नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय भैंस चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये गैंग लंबे समय से विभिन्न जिलों से भैंसें चुराकर अवैध रूप से बेच रहा था। पुलिस की संयुक्त टीम, जिसमें थाना खैर, थाना टप्पल और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग शामिल थे, ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की। टीम ने 2 संदिग्धों का पीछा किया जो चोरी की भैंसें लेकर जा रहे थे। पीछा करते हुए पुलिस अमरपुर कोंडला स्थित फेयर एक्सपोर्ट पीवीसी कंपनी लिमिटेड, जिसे मीट एक्सपोर्ट फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, तक पहुंची। जांच में पता चला कि यहां चोरी की भैंसों का अवैध कटान किया जा रहा था। फैक्ट्री के कर्मचारियों की मिलीभगत से 31 जनवरी से 12 फरवरी के बीच कम से कम 23 चोरी की भैंसें बिना किसी वैध कागजात के काटी गईं। पुलिस ने फैक्ट्री में छापेमारी कर कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें फैक्ट्री के 8 कर्मचारी शामिल हैं। बरामदगी में 1 लोडर वाहन, 2 चोरी की भैंसें और 35,000 रुपये नकद शामिल हैं। कटान क्षेत्र को सील कर दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज तथा एंट्री रजिस्टर की जांच जारी है। ये पूरा मामला भैंस चोरी की घटनाओं से संबंधित है। पिछले 2 हफ्तों में जनपद अलीगढ़ में कई भैंस चोरी की घटनाएं थाना क्षेत्र टप्पल, खैर, गैर, गोरई और इगलास, इन 4 थानों में काफ़ी घटनाएं चोरी की हुई थी। तो इसमें हमारी टीमें लगी हुई थी, हमारे सीओ साहब लगे हुए थे और एसपीआरए साहब इसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो इन सभी घटनाओं में एक चीज़ कॉमन आई। वो कॉमन चीज़ ये थी कि एक गाड़ी, जिस गाड़ी पे नवीन द गड्डी लिखा हुआ था, वो गाड़ी इन घटनास्थलों में पाई गई, जिनको हमने ट्रेस किया। तो ये सभी घटनास्थलों से भैंस चोरी करके ला रहे थे और ये पर्टिकुलर जो मीट फैक्ट्री है, जो कि रबर थाना क्षेत्र में मीट फैक्ट्री, इसमें ला के इसका कटान करा रहे थे। तो ये गाड़ी बरामद की गई है। इन्होंने कल अर्ली मॉर्निंग में आगरा में भी दूसरी भैंस चोरी लेकर आए थे, वो 2 भैंसें भी बरामद की गई हैं। तो इसमें गाड़ी ड्राइवर, साथ ही साथ जो भैंस को चोरी करने वाला चोर बुबलू और आदिल, साथ ही साथ इस मीट फैक्ट्री जो फेयर एक्सपोर्ट पीवीसी मीट फैक्ट्री है, जो कि थाना लोहागढ़ क्षेत्र में, इसके 8 कर्मचारी इंक्लूडिंग ऑपरेशन मैनेजर, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टोटल 10 अरेस्टिंग की गई है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को क्राइम सीन माना है और उसमें 70 के लगभग भैंसें अभी हैं, जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कितनी चोरी की है, क्योंकि लार्ज स्केल स्लॉटरिंग हो रही थी। हमारे जनपद में इतनी घटनाएं लगभग आधा दर्जन घटनाएं पिछले 12 दिन में हुई। आसपास के जनपदों में भी हम चेक कर रहे हैं कि क्या कितनी घटनाएं हो रही है और उन घटनाओं का इस फैक्ट्री से संबंध है कि नहीं, वो सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें इनका जो भी फाइनेंशियल, इससे उन्होंने फाइनेंशियल गेन किए हैं, उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और अगर किसी और की इसमें मिलीभगत निकल के आ रही है, उसको भी हम अच्छे से वेरीफाई करके उसको क्लियर कट, इसमें सभी लोगों के खिलाफ हम लोग चार्जशीट करेंगे। सर ऐसी मीट फैक्ट्री बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जितना लेवल पे भी इसमें मिलीभगत पाई जाएगी, संदिग्धता पाई जाएगी, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जो पशु हैं हमारे मिल्च एनिमल्स हैं और हमारी पूरी ग्रामीण इकोनॉमी इनके ऊपर निर्भर करती है। कई लोग मेरे पास आए थे पिछले 12 दिनों में, उन्होंने शिकायत की थी कि सब बहुत ज़्यादा भैंस चोरी हुई। उसमें कई एक पर्टिकुलर किसान की लगभग 1.5 लाख की भैंस थी और वो बड़ा दुखी था। तो कम से कम इस वर्कआउट से आने वाली चोरियां रुकेंगी और हमारे किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ 107 बीएनएसएस की भी कार्रवाई की जाएगी, तो उनकी संपत्ति और प्रॉपर्टी सब कुछ अच्छी तरीके से जब्त की जाएगी। हर एक एनिमल की नहीं हो सकती, खास तौर पे छोटे एज के जो बच्चे होते हैं उनकी नहीं हो सकती, जो प्रेग्नेंट भैंसें उनकी नहीं हो सकती, खासतौर पे जो दुधारू उनकी भी नहीं हो सकती। तो इसमें ये क्योंकि चोरी की भैंसों का कर रहे थे, तो बिना देखे, बिना कुछ किए, साथ ही साथ कोई डॉक्टर्स भी इसको चेक नहीं कर रहा था कि मेडिकली फिट है कि नहीं, और पूरी तरीके से स्लॉटरिंग हो रही थी। तो हर एक बिंदु की जांच की जाएगी, जिसमें छोटे बच्चे हों, चाहे प्रेग्नेंट हों, चाहे वो उनके एज ग्रुप की। एक टीम बनाई जाएगी। बिंदुओं के बारे में गहनता से जाँच की जाएगी। सभी विभागों को इसमें पत्राचार किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि कहाँ कौन सी कमी रहेगी, उस कमी को पूरी की जाएगी। सर कोई सीसीटीवी हमने इसमें प्रेस नोट में लगाई भी है, जिसमें आपको गाड़ी मिल जाएगी घटनास्थल पे चोरी करते हुए, साथ ही साथ वो जो फैक्ट्री उसमें कार्रवाई के समय से ये लोग अभी फिलहाल हम इंटरोगेशन कर ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास पिछले 12 दिनों में बहुत घटनाएं हुई। पहले क्या था कि कुछ गैंग सक्रिय थे, जिसमें एटा के गैंग थे, कासगंज के गैंग थे, वो सक्रिय थे। हमारे जनपद के भी थे, उनको हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया था। खासतौर पर जो अतरौली की घटना हुई थी, अतरौली पाली की, उस तरह की घटना, जवान की घटना, अभी इस तरह पहले कभी घटना नहीं हुई। खैर में, टप्पल में, गोरी में, ये पिछले 2 हफ्तों में घटना हुई। तो इसमें स्पेशल टीम हम लोगों ने लगाई थी कि कहाँ से ये गैंग आ गया। तो संभवतः ये इन्होंने नया शुरू किया, लेकिन फिर भी हम चेक कर रहे हैं, हो सकता है पुरानी घटना। सर ऐसा तो नहीं कि फिंगर के मैं किसी भी संभावना से अभी वो नहीं कर रहा है
था, किसी का भी रोल इसमें हो सकता है। इसीलिए जो 8 कर्मचारी इसमें इंक्लूडिंग इनके सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर हैं, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। सर फैक्ट्री सील अभी क्राइम ऑफ सीन है, कोर्ट से हम उसमें आदेश कराएंगे। सर जितनी भी वहाँ पर फैक्ट्री है इसमें क्लियर कट डायरेक्शन दी गई थी कि जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं चेक कर लिया जाए कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है, उनके जो ड्राइवर स्टाफ आ रहा है कि उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। साथ ही साथ जो भी भैंसें गाड़ियों से उतर रही हैं वो कैमरे के सामने उतरें, जिससे क्लियर कट पता चले कितनी भैंसें आई थी, प्रॉपर रजिस्टर में उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, जिससे कभी भी पुलिस चेक कर सके कि कहीं उसमें कोई चोरी की गाड़ी तो नहीं है, कहीं कोई क्राइम सीन में गाड़ी इस्तेमाल तो नहीं हो रही। साथ ही साथ डॉक्टर्स की ड्यूटी जो चेक कर सकें कि वो बफेलो है, कोई जो पशु है जो जिसके लिए कटान जायज़ है, वो मेडिकली फिट है कि नहीं, सबके लिए होना चाहिए था, वो सब चेक किया जाएगा। और निरंतर इसको हम लोग चेक करते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं, लेकिन अगर कोई इसमें उल्लंघन करता है सभी शर्तों का, SOP का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की सर, जाएगी। इधर भी चेक कर रहे हैं इसमें कि अभी निकल के आएगा, हम रेंज के डिस्ट्रिक्ट से भी बात कर रहे हैं तो भी पता चल जाएगा, उसमें वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक